जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केले गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में पाए जाते हैं और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आज इनके फ़वाइद के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इनके छिलके भी बेकार नहीं हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केले के छिलकों का यूज़ बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि आपके टाइम के साथ साथ आपके पैसे की बचत करेंगी। तो वीडियो को फॉलो आज करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने ले लेना है किसी भी बाउल में पानी और उसमें डाल देना है आप लोगों ने हाफ़ टेबल स्पून सरसों का ऑयल। अब इसमें स्पून हिलाए ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए और साथ में ले लें एक सॉफ्ट सा कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप इसमें डिप करें और डिप करने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है वो निकल जाए, सिर्फ इसके अंदर मॉइस्चर ही रह जाए। तो चलिए अब इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो इससे मैं करने लगी हूँ अपने फर्नीचर और कबर्ड को साफ़ ताकि इसके अंदर अच्छी सी शाइन आ जाए। तो यहाँ पे मैं कबर्ड को साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं आ गई हूँ जी अपने बेड को साफ़ करने के लिए। तो आप देखेंगे कि बेड मेरा किस तरह से लिश्कारे मार रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं जो कि आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपके घर के छोटे बड़े काम बिना 1 रुपया खर्च किए आप आराम से कर सकती हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस तरह जब हमारे हैंड बैग्स पुराने हो जाते हैं तो यकीनी बात है कि हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने इनको नहीं फेंकना। तो इससे करूँगी मैं आज अपने घर की डेकोरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और इनको मैंने डाल दिया है बैग के अंदर और बैग को मैंने हैंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और एक बेकार से पड़े हुए हैंड बैग को मैंने कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर लिया है। तो आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम अभी स्टार्ट होने ही वाला है और बरसात में कपड़े ड्राई बिल्कुल भी नहीं होते। तो अगर आपने कहीं जाना है और आपकी शर्ट ऐसी है कि उसको आप प्रेस नहीं कर सकते, आपके साथ इस्त्री चिपक जाती है, तो ऐसी सूरत में आपने शर्ट को डाल देना है एक शॉपर के अंदर और हेयर ड्रायर के साथ आपने इसको ड्राई करना है, जिस तरह कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो थोड़े टाइम में ही आपकी शर्ट बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया है और यकीनन आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा कपड़ों को ही लेके है कि इस तरह जब हम कपड़े धोते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है या फिर वो लोग जिनके घर में स्पेस बहुत कम है और कपड़े लटकाने के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपने इस तरह से कपड़ों को हैंगर में डाल के आपने किसी कबर्ड वगैरह के साथ लटका देना है। तो पंखे की हवा से ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। दरवाज़ों, खिड़कियों और सोफ़ा वगैरह पे जब हम कपड़े इस तरह से डालते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आप अपनी शर्ट्स इसमें डालें हैंगर में और शलवारें आप अलग हैंगर में डालें। तो आपने इस तरह से एक पांचा हैंगर के अंदर डालना है और दूसरा जो पांचा है उसको इसके ऊपर उल्टा करके दूसरी साइड पे डालना है, जिस तरह के मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह करने से आपकी जो शलवार है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी और नीचे गिर के वो ख़राब भी नहीं होगी, गंदी भी नहीं होगी। आज की वीडियो में से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा आइडिया आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये टिप है ब्रेड को लेके। ब्रेड जब भी हम लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जो बच जाती है उसको जब हम इस तरह से रखते हैं तो ये ऊपर से हार्ड होनी शुरू हो जाती है। तो आप इस तरह से शॉपर को घुमाएं और घुमाने के बाद आप ऊपर जो हिस्सा होता है शॉपर का उसको आप इस तरह से उल्टा ब्रेड के ऊपर कर दें, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। और इस तरह से ये शॉपर खुलेगा भी नहीं और ब्रेड हार्ड होने से भी बच जाएगी। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा कमाल का है, यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आजकल जिस तरह के हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी कमरों में आ रही है और मेरी वो बहनें जिनको डस्ट एलर्जी है तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आपने पुरानी कोई शर्ट ले लेनी है और उसकी आपने स्लीव अलग कर लेनी है, उसको पानी लगा के अच्छी तरह से निचोड़ ले। तो उसको लगा दीजिए अपने झाड़ू के ऊपर और फिर इस तरह से जब आप झाड़ू लगाएंगी तो मिट्टी नहीं उड़ेगी और धूल मिट्टी की वजह से जो आपको एलर्जी का मसला है आप उससे भी महफूज रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप है मेरी इस तरह के डिब्बों को लेके। अगर आपके पास दूध के डिब्बे हैं तो वो भी ठीक है, अगर जूस के डिब्बे हैं तो वो भी चलेंगे। तो आपने इस तरह से काट लेना है जिस तरह के मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो इनको काटने के बाद इनके अंदर मैं रखूँगी अपनी वेजिटेबल्स। तो इसके अंदर रखने से वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी टाइम तक अच्छी और फ्रेश रहेंगी। दूसरा ये कि आपका जो फ्रिज है वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप उसमें बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में रख सकती हैं। तो इन डिब्बों को आप किचन के ड्रॉ में स्पून्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं।
तो अब आते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केलों के साथ साथ केलों के छिलकों को भी हम किस तरह से यूज़ करके इनको अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद यकीनन आप कभी भी केले के छिलकों को नहीं फेंकेंगी। तो सबसे पहले यूज़ इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने करना क्या होगा। आपने केले के छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। तो इसको अभी मैं कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। जब कबर्ड और रूम के डोर्स के अंदर से इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो इन आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए जो दरवाजे का जोड़ होता है, जहाँ पे कब्ज़ा लगा हुआ होता है, इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से केले के छिलकों को रगड़ना है। यहाँ भी रगड़ना है और पिछली साइड पे भी रगड़ना है। इससे होगा ये कि दरवाजे के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। अच्छी तरह से आपको ने रगड़ना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह करने से आपके दरवाजे से जो आवाज़ें आ रही थी वो आना बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि इस तरह जब भी आपने शूज़ को पॉलिश करना होता है तो या तो पॉलिश ख़त्म होती है या फिर वो मिसप्लेस हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने केले के छिलकों को ले लेना है और शूज़ के ऊपर अच्छी तरह से रब करना है। तो आप देखेंगे कि इसको रब करने के बाद आपके जूते के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से रब करें और फिर किसी कपड़े वगैरह से इसको ऊपर से साफ़ कर लें। तो आपके शूज़ के लिए ये जो छिलका है ये शाइनर का काम करेगा। तो लेदर के जूते और लेदर के जो हैंड बैग्स हैं, आप इन छिलकों के साथ उनको शाइन दे सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सी टिप है, आप लोगों ने ज़रूर अडॉप्ट करनी है और आप लोग देखेंगे कितना ज़्यादा वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है जूते में। नेक्स्ट टिप है कि इस तरह से छिलके को आप अपने हैंड्स पे रब करें या अपने चेहरे के ऊपर रब करें तो आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा शाइन करेगी और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इस छिलके को बिना कुछ डाले भी आप अपने चेहरे के ऊपर रब कर सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर आप डाल दें हाफ़ टेबल स्पून शुगर, हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर डाल दें आप कॉफ़ी और हाफ़ टेबल स्पून आप डाल दें चावल का आटा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसके साथ अपने हाथों का मसाज करें, अपनी गर्दन का मसाज करें, अपने चेहरे का मसाज करें। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ये फेशियल का काम देगा और आपकी जल्द बहुत नरम और मुलायम हो जाएगी और आपकी स्किन शाइन भी करने लगेगी। तो पार्लर में जाके महंगे महंगे फेशियल कराने से बेहतर है कि घर में मौजूद जो आपकी चीज़ें हैं, आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, तो उन चीज़ों के साथ ही अपने घर में फेशियल करें। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो शुगर आप लेंगे वो पिसी हुई होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो देखा आपने किस तरह से यूज़लेस चीज़ को यूज़ करके मैंने अपने हज़ारों रुपए की बचत भी कर ली है और साथ में अपने टाइम को ही बचा लिया। तो ये देखें जी, वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।